Very good morning students. In today's class we will be discussing some questions related to the error in arguments, that is misprinting. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में है one of the following number is misprint, correct it and the entries given are 1, 2, 4, 8, 16, 26, 42, 64 and 93. मिसप्रिंट है मतलब कहीं पर आपका जैसे लेट दिस नंबर भी लेट कर रही हूँ अभी मैं, मुझे पता नहीं है, लेट दिस नंबर अगर ये नंबर इनकरेक्ट आ जाता है, इनकरेक्ट मतलब यहाँ 7 आना था और बाय मिस्टेक हमने 8 लिख दिया तो ये मिस प्रिंटिंग हो गई। अगर इसमें एंट्रीज मिस प्रिंटिंग है तो जो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगा उसमें कभी भी सारी वैल्यूज कांस्टेंट नहीं आएंगी। अगर कांस्टेंट नहीं आएंगी तो नेक्स्ट टर्म 0 नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे सपोज करो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज 2 2 2। वो कब होता है जब आपके पास जो एंट्रीज गिवन होती हैं वो क्या होती हैं, करेक्ट। बट इसमें क्या गिवन है, मिस प्रिंट है एक एंट्री। अगर एक एंट्री में मिस प्रिंट है तो हमारे पास कभी भी करेक्ट डिफरेंस टेबल नहीं बनेगा। तो हमने यहाँ लिखा सोल्यूशन द इनकरेक्ट डिफरेंस टेबल इज। अब ऐसे तो ये कभी कांस्टेंट नहीं होगा तो ये फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर हम सो ऑन ऐसे निकालते रहेंगे। बट इसमें एक केस है, आप तब तक करते हो जब तक कॉलम का पूरे का सम 0 ना आ जाए, कॉलम्स का सम 0 ना आ जाए, ठीक है ना। जैसे ये कॉलम है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, इन सबको ऐड करो, 0 आ रहा है तो स्टॉप कर दो यहाँ पर, नहीं तो नेक्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालो, नहीं तो नेक्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालो और उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालो। इन केस अगर सिक्स्थ ऑर्डर तक भी आपका 0 नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, वो वाले कॉलम तक रिस्ट्रिक्ट कर दोगे जहाँ पर आपके पास ऐड करने के बाद न्यूमेरिकली मिनिमम वैल्यू आ रही है, न्यूमेरिकली मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। पहला केस क्या है कि आपने प्रोसेस कब तक चलाना है, जब तक आपके पास कॉलम्स की सारी एंट्रीज, जो भी एंट्रीज आई उनका सम क्या हो जाए, 0। इन केस अगर आपके पास किसी में भी फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर या सिक्स्थ ऑर्डर तक भी आपकी कॉलम्स में एंट्रीज का सम 0 नहीं हो रहा तो आप वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दोगे कॉलम को जहाँ पर उन सबको ऐड करने के बाद वो न्यूमेरिकली मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ द नंबर इज मिसप्रिंट, करेक्टेड, यही है। तो करेक्टेड तो तभी होगा ना अगर हम इनकरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा काम है कि हमें इनकरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे आप डिफरेंस टेबल बनाते हो वैसे ही इनकरेक्ट डिफरेंस टेबल बनेगा। लेट स्टार्ट। आपको एंट्रीज गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज 1, 2, 4, 8, 16, 26, 42, 64, 93, सेम एज इट इज लिख दोगे। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फाइंड आउट करोगे। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या है आपके पास, 2 - 1 1, 4 - 2 2, 8 - 4 4, 16 - 8 8, 26 - 16 10, 42 minus of 26 16, 64 minus of 42 22, 93 minus of 64 is 29, ठीक है। अब इन सब एंट्रीज का सम क्योंकि सब पॉजिटिव है तो नॉन जीरो आ रहा है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। तो 2 - 1 1, 4 - 2 2, 8 - 4 4, 10 - 8 2, 16 - 10 6, 22 - 16 6, 29 - 22 is 7। फिर इन सब एंट्रीज का सम 0 है, नो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि सारी टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो यहाँ पर भी स्टॉप नहीं हो सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस टेबल बनाएंगे। थर्ड ऑर्डर डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो 2 - 1 1, 4 - 2 2, 2 - 4 -2, 6 - 2 4, 6 - 6 0, 7 - 6 1। अब थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया, उसमें क्या आया, अब इन सब एंट्रीज का सम भी क्या हो रहा है, 2 - 2 0, तो 1 4 and 1 ऑल आर पॉजिटिव, तो इनका सम भी क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस निकालेंगे। अगर हम फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 - 1 1, -2 - 2 -4, 4 - -2 दैट इज 6, 0 - 4 -4, 1 - 0 1। अब इन सब एंट्रीज का सम करोगे तो क्या आ रहा है, 0, ठीक है। यहाँ 0 आ रहा है तो मतलब फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस में हमारे पास क्या आ रहा है, एरर। अब
इस वाले में जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मीन्स अगर आपके पास सबसे बड़ा -6 आ रहा है, सपोज करो यहाँ -6 आता है तो सबसे बड़ा -6 लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकली में वो +6 कंसिडर होता है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? 6। तो यहाँ पर हमारे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे जो कि पॉइंट कर रही है किसको? 16 को फर्स्ट कॉलम। मतलब जो जहाँ पर हमारे पास सम 0 आ गया वहाँ पर आप जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट कॉलम, और वो जहाँ पर पॉइंट करेगी वो क्या हो जाएगी मेरे पास? इनकरेक्ट वैल्यू। मतलब यहाँ पर मेरे पास इनकरेक्ट वैल्यू क्या आ गई? 16। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन होता दैट यू आर टू फाइंड इनकरेक्ट वैल्यू तो हमारा क्वेश्चन यहीं स्टॉप हो जाता। बट अब हमारे पास क्या है? दैट वी आर टू फाइंड करेक्टेड। करेक्ट वैल्यू क्या होती है? करेक्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू इनकरेक्ट वैल्यू माइनस एरर। तो इनकरेक्ट तो हमें पता चल गई दैट इज 16 माइनस एरर। मतलब अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरर। अब देखो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस तक गए हो तो ये इस मेथड में आपने इसकी एक्सपेंशन कंसीडर करनी है 1 माइनस पी की पावर 4। अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस तक जाते तो 1 माइनस पी का होल पावर क्यूब ले लेते। फोर्थ ऑर्डर तक गए हो तो 1 माइनस पी की पावर 4 तक चले जाओगे। एरर इस कॉलम में आया तो हम यही कंसीडर करेंगे 1 माइनस पी की होल पावर 4। अगर थर्ड ऑर्डर तक हमारे पास सम 0 आ जाता तो हम 1 माइनस पी की होल पावर क्यूब का हम कोफिशिएंट्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, मतलब ये प्रोसीजर क्यों करना है? टू फाइंड द एरर। इसकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू आपने फिक्स कर ली दैट इज 6। ठीक है, एक तो ये यूज होगा। अब वी नो दैट a प्लस बी की होल पावर 4 की आइडेंटिटी क्या है? a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की होल पावर 4। यही है। अब यहाँ पर हमें किसकी आइडेंटिटी, किसके कोफिशिएंट्स चाहिए? 1 माइनस पी की होल पावर 4। दैट इज b को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? माइनस b से। तो रिप्लेसिंग b बाय माइनस b तो हमारे पास आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाएगी a4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b4। अब आपको क्या चाहिए? 1 माइनस पी की होल पावर 4 के, तो a की जगह 1 पुट करा तो 1 की पावर 4 10 4p प्लस 6p स्क्वायर माइनस 4p क्यूब प्लस p की पावर 4। तो अब आपके पास इसके कॉफिशिएंट्स क्या हो गए? इस एक्सपेंशन के कॉफिशिएंट्स 1 माइनस 4 6 माइनस 4 एंड 1। ठीक है, वही लिखा है एज द कॉफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस पी की होल पावर 4 आर 1 माइनस 4 6 माइनस 4 एंड 1। तो इसमें एरर्स क्या हो जाएंगे? दैट इज एरर्स क्या आ जाएंगे? e माइनस 4e 6e माइनस 4e एंड e। इससे आपके पास e आया, माइनस 4e से माइनस 4e आया, 4 से माइनस 4e आया, 6 से माइनस 6e आया, माइनस 4 से माइनस 4e आया, 1 से e आया। क्योंकि हमारे पास फोर्थ ऑर्डर में एरर थे तो उसके कॉफिशिएंट्स को हमने e से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज लेट e बी एन एरर। ठीक है, अब फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस वाले टेबल में जो वैल्यू थी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी थी? 6। ये 6 आ गया ना, तो ये जो 6e है इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू जो हमारे पास कॉलम में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू आया है उससे इक्वेट करेंगे तो दैट इज 6e इज इक्वल्स टू 6, दैट इज एरर इज इक्वल्स टू 1। तो जस्ट आपने करेक्ट वैल्यू में इनकरेक्ट वैल्यू माइनस ऑफ एरर है तो एरर कितना है? -1। तो आपने 15 सब्स्टिट्यूट कर दिया। इतनी बात समझ आए? इट इज़ अ कोइंसिडेंस कि जो हमारे पास यहाँ पर इस एक्सपेंशन का कॉफिशिएंट आ रहे हैं वो सेम है टू दिस। ठीक है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। आपने क्या करना है? फोर्थ ऑर्डर तक गया है तो 1 माइनस पी की होल पावर 4 के कॉफिशिएंट्स कंसिडर करोगे, उन कॉफिशिएंट्स को एरर से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो कॉलम की न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू से इक्वेट करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड एरर मिल जाएगा। इज इट राइट? एरर मिल गया तो आप करेक्ट वैल्यू कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कम्स
फाइंड द एरर एंड करेक्ट द रॉन्ग फिगर इन द फॉलोइंग फंक्शनल। आपके पास क्या है, एंट्रीज क्या गिवन है, 2, 5, 10, 18, 26, 37 एंड 50, यही गिवन है आपको। आपने एंट्रीज लिखी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल निकाला, 5 - 2 3, 10 - 5 10, 10 - 5 5, 18 - 10 8, 26 - 18 8, 37 - 26 11, 50 - 37 is 13। तो क्या इन सब एंट्रीज का सम 0 है? नो, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर वाला निकालेंगे। तो 5 - 3 2, 8 - 5 3, 8 - 8 0, 11 - 8 3, 13 - 11 2। क्या इन सब एंट्रीज का सम 0 है? नो। तो हम क्या करेंगे, थर्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो 3 - 2 1, 0 - 3 -3, 3 - 0 3, 2 - 3 -1। क्या इन सब एंट्रीज का सम 0 है? यस, इट इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब एरर किस में है, इस वाले कॉलम में है, और इस वाले कॉलम की न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, -3b और 3b, क्योंकि न्यूमेरिकली हम -3 और 3 को सेम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनके बीच में से, इनके मिडल में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट कॉलम, और वो जहां पर पॉइंट करेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, इनकरेक्ट वैल्यू। ठीक है, ये क्या बन जाएगी हमारे पास, इनकरेक्ट वैल्यू। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फाइंड द एरर एंड करेक्ट द रॉन्ग फिगर, मीन्स मुझे अब इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर थर्ड ऑर्डर तक जा रहा है, तो मुझे किसके कोएफिशिएंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे, 1 - p की होल पावर क्यूब के। हमें पता है a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b 3a² प्लस 3ab का क्यूब, ab² + b का क्यूब। क्योंकि मुझे यहाँ a - b है, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ a - b का होल क्यूब क्या होंगे, दैट इज a³ - 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस ऑफ b³। अब जस्ट a को 1 पुट सब्स्टिट्यूट करो, b को p, दैट इज 1 - p का होल क्यूब, क्या आ जाएगा, 1 - 3p। ठीक है, प्लस 3p का स्क्वायर माइनस ऑफ p³। तो कोएफिशिएंट्स क्या बने इसके, 1 - 3 3 एंड -1। ठीक है, वही लिखेंगे, एज कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म इन द एक्सपेंशन आर 1 - 3 3 एंड 1। ठीक है, अब एरर्स क्या होंगे, e -3e 3e एंड e। ठीक है, इसकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू लेट इट बी 3 है, और इस कॉलम की न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके पास एरर क्या आ जाएगा, 1। तो करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इनकरेक्ट क्या आई है हमारे पास, 18 - 1, दैट इज 17 इज द करेक्ट वैल्यू। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो 18 टर्म है वो क्या हुई है, मिस प्रिंट। इतनी बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स एग्जाम्पल नंबर 3। The last question of our today's lecture. Example number 3. Locate the error in the following and correct it. आपको पॉइंट्स डेसिमल में दे रखा है। टू अवॉइड डेसिमल आपने क्या करा, इन सारी टर्म्स को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो आंसर आएगा उसको एंड में 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो वही करा, 10³ आए, फिर फॉरवर्ड डिफरेंस को भी 10³ से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस स्टेप वाले को भी 10³ से एंड सो ऑन करते रहेंगे। कब तक करेंगे, जब तक वो हमारे पास 0 ना आ जाए। तो सेम एज इट इज जैसे पहले बताया, आपने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस करके आया। अब ये सारी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस निकालेंगे। इन सारी टर्म्स का सम क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, तो मतलब हम थर्ड ऑर्डर डिफरेंस निकालेंगे। फिर पॉजिटिव है तो इन सारी टर्म्स का सम नॉट इक्वल्स टू 0, फिर फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस निकालेंगे। फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस निकालने के बाद मेरे पास क्या आता है, 24 + 4 28 -32, तो क्या आ जाएगा, -4। तो ये भी नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस निकालेंगे। फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, -16 -4 -20, 24 - -16 इज
40, -16 प्लस -24 इज -40। तो अगर मैं इन सबको ऐड भी करूंगी तो क्या आ जाएगा, -20। ये भी नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब इसमें हमारे पास कॉलम का सम 0 नहीं आ रहा है, फिफ्थ ऑर्डर तक भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या लेंगे, वो वाला वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कॉलम को जहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकली मिनिमम वैल्यू आ रही है। यहाँ क्या आ रही है -4, यहाँ क्या आ रही है -20। तो न्यूमेरिकली मिनिमम वैल्यू इस कॉलम तक आ रही है, तो बस हम यहीं तक ही फाइंड करेंगे, ठीक है, यहीं तक। तो इस कॉलम में एरर है, तो यहाँ पर एक्सपेंशन हमें किसकी चाहिए होगी, 1 - p की होल पावर 4, ठीक है ना। इसके कोफिशिएंट्स चाहिए, इसके कोफिशिएंट्स चाहिए, तो वो हमने अभी फाइंड आउट कर रखे हैं। कौन से वाले हैं वो, 1 - 4, 6 - 4e एंड e। एरर क्या हो जाएगा, e - 4e, 6e - 4e। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट क्या हो गया, 6e। उसको किससे इक्वेट करेंगे, इस कॉलम के न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू से। इस कॉलम की न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 24। तो यहाँ आ जाएगा 24। तो एरर क्या हो जाएगा, 24/6, दैट इज एरर क्या आ गया, 4। एरर निकल गया। अब इनकरेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू क्या होती है, जो हमारे पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट कॉलम, और वो जहाँ वो पॉइंट करती है वो क्या हो जाती है हमारे पास, इनकरेक्ट वैल्यू, ठीक है। तो इनकरेक्ट वैल्यू भी पता चल गई, एरर भी पता चल गया। तो करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस ऑफ एरर, दैट इज 2379 माइनस ऑफ 4, दैट इज 2375। अब हमने स्टार्टिंग में इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा था, तो जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके क्लास।